सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 14 वचन से 10वें अध्याय के 19वीं आयत तक हम लोग आज मनन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर की व्यक्तिमत्वों को देखा था। आज परमेश्वर के हम कार्यों को देखेंगे। क्राइस्ट वर्क, प्रभु की सेवकाई के बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि हमारा मसीहा महान याजक है और वो मध्यस्थ है और महान बलिदान है। इसलिए हम अपनी सेवकाई के द्वारा उसकी महिमा करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान याजक है, वो मध्यस्थ है वाचा का और महान बलिदान है, इसलिए आए उसकी सेवा करने के द्वारा हम अपनी सेवकाई में उसकी महिमा करें। महायाजक की श्रेष्ठता। पहला हम देखेंगे हमारा महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ कैसे है, कैसे वो सारे याजकों से महान हो सकता है, कैसे वो पुराने नियम के संसार के सारे महायाजकों में सबसे महान कैसे ठहर सकता है। क्योंकि हमारा महायाजक सबसे महान याजक है। आए हम इसलिए अपनी जो याजकीय सेवकाई है उसके द्वारा उसकी महिमा करें। क्योंकि हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह सबसे महान याजक है, इसलिए आए हम अपनी याजकीय सेवा के द्वारा उसकी महिमा करें। हम देखते हैं प्रभु के जो पद है, उसका जो स्थान है, उसी के द्वारा वो महान ठहरता है। क्योंकि ये महायाजक वो महायाजक है जो संसार से या लहू और मांस की इच्छा से नहीं, लेकिन स्वर्ग से हमारे मध्य में आया। हम जानते हैं कि उसने देह धारण किया और कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म लिया, और वही उसकी योग्यता जो है उसे महान ठहराती है। सारे पुराने नियम के महायाजक जो थे वो किसी गोत्र से, किसी मनुष्य के वंशावली से आते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब इतिहास में देखते हैं, तो हमें मिलता है कि वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, स्वर्ग से आया हुआ हमारा याजक है। इसलिए वो महान याजक है, उसके देह धारण के द्वारा, उसके स्वर्ग से आने के द्वारा। ये महायाजक स्वर्ग से तो आया है, लेकिन वो हमारी निर्बलताओं में, हमारी परेशानियों में हमारे साथ दुखी हो जाता है। क्योंकि जब वो दुख जो हमारे ऊपर आया था वो उसके ऊपर भी आया। क्योंकि जब उसने देह धारण कर लिया, वो एक जब मनुष्य रूप धारण कर लिया, उसने वो सारी यातनाएं सही। वो सांसारिक मनुष्य के समान, सांसारिक जो याजक थे पहले के, उनके समान उनके साथ दुख और सुख में सहभागी होते रहा। वो हमारे भी दुख में, हमारे भी निर्बलताओं में दुखी होता है, हमारे साथ में रहता है। वो सब बातों में परखा तो गया। प्रभु के जीवनी को जो हम पढ़ते हैं, वो सारी बातों में हमारे समान परखा गया। उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, उसे भी पीड़ा हुई, लोगों ने भी उसे कष्ट दिए, लेकिन वो निष्पाप था, इनोसेंट था, अनजान था पापों से। इसलिए हमारा जो याजक है, हमारा जो मसीहा है, वो महान याजक है, श्रेष्ठ याजक है। वो किसी लेवी घराने से या हारून के गोत्र से या और किसी गोत्र से नहीं आया, लेकिन मलकीसिदक की जो याज की व्यवस्था थी, उसकी जो चक्र या उसका जो क्रम था, उसके अनुसार वो ठहराया गया परमेश्वर के द्वारा। वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। जैसे मलकीसिदक से के जीवन से हम जानते कि वो कहां से है, किस गोत्र का नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। उसी रीति पर, उसी क्रम के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब जानते हैं,
तो प्रभु को भी मलकीसिदक के क्रम के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार महान याजक ठहराया गया, वो याजक बना। हमारा जो याजकीय जीवन या पुराने नियम के जो याजक थे, उनकी जो जीवनी थी वो सीमित थी। वो 50 साल 60 साल, हो सकता है 100 साल जीवित रहकर अपनी याजकीय प्रथा को, अपने याजकीय जीवन को परिपूर्ण करते गए, लेकिन मृत्यु के कारण ये उनके बीच में बाधाएं आती थी और उसके बाद बदल दिए जाते थे। हर वर्ष हम देखते हैं कि याजक अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए चढ़ावा चढ़ाते थे अलग अलग रीति से। लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो परमानेंट याजक है, हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए, और सिद्ध याजक है। क्योंकि पुराने नियम के जितने भी याजक थे वो कभी सिद्ध नहीं हो पाए, और उनकी जो भेंटें थी वो कभी युगानुयुग के लिए या हमेशा के लिए नहीं ठहराई गई थी। इसलिए उन्हें वारंवार या बार बार उन्हें चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, बलिदान करना पड़ता था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा महान याजक है जिसने बलिदान दिया अपने आप का, तो एक ही बार में सबके लिए उसने सिद्ध बलिदान को दे दिया। ऐसा चढ़ाव उसने याजक बन के हमारे लिए और आपके लिए किया। जब वो हमारे लिए और आपके लिए जो प्रार्थना करता है, इस संसार के लोगों के लिए, उसके चुने हुए के लिए प्रार्थना जब वो करता है, वो एकदम हमेशा के लिए रहती है और सिद्ध रहती है। क्योंकि पुराने नियम के जितने भी याजक थे वो कभी सिद्ध नहीं हो पाए, एक के बाद दूसरे का आना। और जो पुराने नियम के याजक थे वो अपने पापों के लिए चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन प्रभु मसीह पापी नहीं थे, निष्पाप थे, इसलिए कभी उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी अपने पापों के लिए क्षमा मांगने की। लेकिन वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और हमारे लिए और आपके लिए, संसार के लोगों के लिए, जो उसके चुने हुए, उनके लिए वो याजक पद धारण करते, उनके लिए वो बलिदान चढ़ाते। यही गुण, यही उसकी विशिष्टता, यही उसकी योग्यता जो है उसे श्रेष्ठ, महान ठहराती है, उसे महान याजक बनाती है। वो शारीरिक आज्ञा से, व्यवस्था के अनुसार जो है, अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया गया। वो शारीरिक आज्ञा को पूर्णपणे उसने माना, उसके ऊपर चला, और अविनाशी जो जीवन है उसके सामर्थ्य के द्वारा वो नियुक्त किया गया। यानी आत्मिक रीति से प्रभु के अनुसार परमेश्वर पिता की ओर से वो नियुक्त किया गया, और वो भी ऐसा याजक बना जो युगानुयुग तक हमारा याजक पद संभालता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद, उसके याजक पद धारण करने के बाद जब संसार में आया वो, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई याजक उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके बाद कोई याजक नहीं आया। लेकिन वो जब उसने याजक पद प्राप्त किया, जब हमारे लिए और आपके लिए सिद्ध बलिदान उसने जब चढ़ाया, उसके बाद किसी को याजक बनने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई हमारे मध्य में बलिदान करने वाला नहीं रहा, परमेश्वर की वेदी पर किसी मेमने को बलिदान करने वाला नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस सिद्ध याजक पद को पूरा कर दिया है। इसलिए आज हम देखते हैं कि मसीह समाज में कोई याजक और कोई बलिदान चढ़ाने वाला नहीं है। जब हम तुलना करते हैं पुराने नियमों के याजकों की और प्रभु यीशु मसीह की, तो बहुत सारी बातें हमें वहां से सीखने को मिल सकती है। और सबसे महान बात यह है कि वो हर साल जो पुराने नियम के याजक थे, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, या जैसे जैसे उनके पाप होते थे, यहूदी समाज लोगों के पाप होते थे, इजराइल समाज के पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाया करते थे। और याजक साल में एक बार जाकर महापवित्र स्थान में, और पवित्र स्थान में हमेशा वो बलिदान चढ़ाया करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक बना जिसने एक बार में ही उस याजक पद को पूरा कर दिया और पूर्ण रीति से उसने
उस महायाजक पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु के बाद कोई आज महायाजक नहीं, उसके बाद कोई किसी को याजक पद धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी बात हम इन अध्यायों में से सीख सकते हैं, वह है वाचा की श्रेष्ठता, सुपेरिटी ऑफ कवेनेंट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है उस वाचा के बीच में, जो पुराने नियम की वाचा है और जो नई वाचा है, उसका वो मध्यस्थ है। और उसने जो नई वाचा लाई वो सबसे श्रेष्ठ है। पुरानी वाचा को उसने पुरानी कर दिया, उसको उसके ऊपर नई वाचा को प्रस्थापित कर दिया। इसलिए इसमें हम देखते हैं कि मसीह की जो मध्यस्थता है, उसकी जो नई वाचा है, वो श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत ही उत्तम मध्यस्थ है नई वाचा और पुरानी वाचा के मध्य में, तो आए हम इस नई वाचा के अनुसरण के द्वारा प्रभु की महिमा करें। क्योंकि हमारा मसीहा, हमारा जो मध्यस्थ है, उसने एक उत्तम वाचा को हमारे मध्य में स्थापित किया है, नई वाचा को प्रस्थापित किया है। इसलिए आए हम अपने कार्यों के द्वारा उसकी महिमा करें। आए हम उसके उस कार्यों में, उसकी सेवकाई में उसकी महिमा करें। जो नई वाचा है और पुरानी वाचा है, उसमें हम देखते कि थोड़ा फर्क पाया जाता है। क्योंकि पुरानी वाचा थी, वो कभी भी हमें पूर्णता की ओर, परिपूर्णता की ओर और सिद्धता की ओर नहीं लेके जाती थी। इसलिए प्रभु ने आकर उसे एब्सोल्यूट कर दिया, पूर्ण कर दिया। पुरानी वाचा को उसने पीछे छोड़कर नई वाचा को प्रस्थापित कर दिया। याजक खुद के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, यीशु लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने उस स्थान पर रहकर अपने आप के लिए नहीं, क्योंकि उस निष्पाप था, लेकिन दूसरों के पापों के लिए उसने बलिदानों को किया। उसने एक नई वाचा प्रस्थापित किया। याजक प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन यीशु ने एक ही बार में उसे पूर्ण कर दिया और खुद बलिदान हो गया। और यही श्रेष्ठता हम उसके जीवन से देखते हैं। जब हम पुरानी वाचा में देखते हैं कि पुरानी वाचा के बारे में जब अध्ययन करते परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तो हम क्या पाते कि वो एक कमजोर थी, बेअसर थी। उसका ज्यादा असर मसीह लोगों पर, इजराइल लोगों पर, यहूदी लोगों पर नहीं हो रहा था, उसके छुड़ाए हुए लोगों पर नहीं हो रहा था, उसके अपने वो लोगों के ऊपर उतना असर नहीं हो रहा था। वो हमें सिद्धता की ओर नहीं लेकर जा रही थी। लेकिन पुरानी वाचा, पुराने नियम कानून, पुरानी व्यवस्था, पुरानी ये वाचा इसलिए दी गई थी कि हमें पापों का आभास हो। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। परमेश्वर ने मूसा के साथ, इजराइल समाज के साथ वाचा जब बांधी, वो जब वाचा को हम पढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ा, उनको आभास हुआ कि वो कितने पापी हैं, परमेश्वर से कितने दूर जा रहे हैं इन सारे कार्यों को करते हुए। इसलिए जो वाचा थी या पुराने नियम के जितने भी नियम कानून है, यह हमें सिद्ध नहीं करते, हमें परिपक्व नहीं करते, हमें मसीह के समान नहीं बनाते, हमें परमेश्वर के समान नहीं बनाते। लेकिन वो वाचा जो है हमें पापों से अवगत कराती है, हमें पापों को जानने के लिए मदद करती है, नई वाचा की तैयारी को करती है। पहली बात हमारे पापों से अवगत कराती है पुरानी वाचा, पुराना नियम, पुराना कानून, पुरानी व्यवस्था। और दूसरी बात है हमें नई वाचा के लिए हमें तैयार करती है, क्योंकि पुराने वाचा से हम सिद्ध ही नहीं हो पा रहे थे। इसलिए हमें
नई वाचा की खोज में हमें लेकर जाती है कि कोई तो भी हमें आएगा, नई वाचा देगा और हमें सिद्धता की ओर लेकर जाएगा। पुरानी वाचा जो है परमेश्वर की आराधना सिखाती है, आराधना करना सिखाती है। जब हम पुरानी वाचा को पढ़ते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर की कैसी आराधना करना है। पुराना जो नियम, पुरानी व्यवस्था है, उसको पढ़ने के द्वारा, उसके ऊपर चलने के द्वारा हम केवल परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके पवित्रता में प्रवेश करते हैं, उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हमें सिद्ध बनाकर, हमें उस लायक ठहराकर, हमें वो उधर उस राह पर लेकर जाती है। पुरानी वाचा जो है परमेश्वर के राह पर चलना हमें सिखाती है, और कैसे हमें पवित्र बनना है वो हमें बताती है, हमें जताती है। वो परमेश्वर की आराधना करना सिखाती है, परमेश्वर के बारे में हमें कैसे पवित्र बनना है परमेश्वर के लिए वो हमें बताती है, और हमें नई वाचा के लिए वो तैयारी करवाना सिखाती है। लेकिन जब हम नई वाचा के बारे में हम जब देखते हैं, नई वाचा जो है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमारे हृदय को बदल देती है, हमारे अंतःकरण को चेंज कर देती है। क्योंकि पुरानी वाचा उन पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, लोगों को दी गई थी कि उसके ऊपर वो चले, परमेश्वर के वचन को जाने और माने। लेकिन जो नई वाचा जो परमेश्वर ने दी है वो हमारे हृदय पर लिखी जाती है और हमारे दिमाग में डाली जाती है, हमारे मन मस्तिष्क में वो उतारी जाती है कि हम उसे जाने। और ये सब इसलिए साबित हो पाया क्योंकि परमेश्वर उसे प्रकट करता है। नई वाचा हमारे जब जीवन में वो लाता है, हमें जब नई वाचा देता है परमेश्वर, हमारे हृदय पर लिखता है, हमारे जीवन को जब परिवर्तित करता है, वो केवल इसलिए हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसे खुद प्रकट किया है। पुरानी वाचा जो है हमें पापों को दर्शाती है, हमें कैसे पवित्र बनना है वो सिखाती है। लेकिन नई वाचा जो है वो हमें परिवर्तन लाती है, हमारे हृदय पर लिखी जाती है, हमारे जीवनों को बदल देती है। तीसरी बात हम इन अध्यायों में से सीख सकते हैं परमेश्वर के कार्यों में से, वह यह है कि परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है महान बलिदान है, हम सब के लिए इसलिए आए उसकी इस कार्य में उसकी महिमा करें। क्योंकि मसीहा हमारे जीवन का महान बलिदान है, आए इसलिए उसकी इस श्रेष्ठता में उसकी हम महिमा करें। आज हम इन अध्यायों से जान सकते हैं मसीह के जो बलिदान की है वो श्रेष्ठता। पहली बात हमने उसकी महायाजक पद की श्रेष्ठता देखी, दूसरी बात नई वाचा की श्रेष्ठता देखी, तीसरी बात है उसके बलिदान की श्रेष्ठता। पुराने नियम में हम देखते हैं कि सारे जो बलिदान मेमने के, बछड़ों के और अलग अलग रीति से कबूतरों के अलग अलग बलिदान, पाप का, मेल का और अलग अलग रीति से बलिदान दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बलिदान है। उन सारे बलिदानों में से, क्योंकि प्रभु जो है वो किसी हाथ से बनाया हुआ नहीं है, वो महान तंबू है, सिद्ध है, सिद्ध बलिदान है, और कोई वो रचना नहीं है सृष्टि की। क्योंकि सारे जो बलिदान थे पुराने वो बनाए गए थे, रचे गए थे और प्रभु के हाथ की रचना है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, वो किसी की रचना नहीं है, वो खुद परमेश्वर है और पवित्र और पाक है और वो सिद्ध है। क्योंकि हम देखते हैं वचन कहता है कि परमेश्वर को खुश करना, बैल और बछड़ों के बलिदान के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और अनहोना है इन मेमने के, ये जानवरों के लहू
परमेश्वर को खुश करना या हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करना। प्रभु इसलिए श्रेष्ठ है, या उसका बलिदान, या प्रभु खुद जो बलिदान है वो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो निष्पाप है। सारे जो मानव समाज है वो पाप के जो परिणाम है उसमें आ चुके हैं। हम सब पाप में गिर चुके हैं। सारे मानव जाति, सारा संसार हम देखते हैं पाप के उस परिणाम के कारण आज अलग अलग रीति से अलग अलग परेशानियों में है, पाप के परिणाम में जीवन व्यतीत कर रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है और वही श्रेष्ठ बनाता है इस बलिदान को। और जितने भी बलिदान पुराने नियम में चढ़ाए जाते थे वो केवल हम उनको लेकर आते थे कि ये मेरे पापों के लिए है, ये मेरे मेल के लिए, या स्वेच्छा बलि या जो भी बलिदान हम चढ़ाते, धन्यवाद की बलि, उसके लिए हम देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुद ही बलिदान होकर आया है, स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान करता है। यही बलिदान जो है ये उसकी स्वेच्छा है जो उसे श्रेष्ठ ठहराती है। सारे बलिदान बार बार चढ़ाए जाते, हर साल चढ़ाए जाते थे, लेकिन ये बलिदान ऐसा है जो एक ही बार एक समय में सारे समयों का सारा पाप, पुराना, अभी का और आने वाले भविष्य का, सारे पापों को एक साथ बलिदान कर देता है। इतना श्रेष्ठ ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि पुराने नियम के जितने भी बलिदान थे वो पूर्णतः हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को मिटा नहीं सकते थे, हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए इस नए बलिदान की या प्रभु की आवश्यकता थी, श्रेष्ठ बलिदान की आवश्यकता थी जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो। और जब ये बलिदान आया हम देखते हैं कि उसने हमारे पापों को, अधर्म को पूर्णतः मिटा डाला। पुराने नियम के जो बलिदान थे वो ज्यादातर परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए थे कि परमेश्वर ने उनको बचाया, छुड़ाया। और पुराने नियम के जितने भी बलिदान थे वो हमारे पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को ढांप रहे थे। लेकिन नए जो बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ बलिदान, उसने पूर्ण ही धोकर साफ कर डाला, पूर्ण रीति से हमारे जीवन से उसने पापों को, अधर्म को दूर कर दिया। अभी ऐसा कोई पाप, अधर्म नहीं जो हमें परमेश्वर से दूर कर सके या हमें स्वर्ग में जाने से रोक सके, क्योंकि परमेश्वर के इस महान बलिदान ने, इस श्रेष्ठ बलिदान ने पूर्णतः हमारे जीवन में हमारे पापों की क्षमा दे दी, हमारे पापों को दूर किया, हमारे पापों से हमें क्षमा दिलवाई। यह बलिदान जो है, ये सारे पुराने नियम के बलिदान जो है उनको समाप्त कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान पुराने नियम के सारे बलिदानों को दूर कर दिया, साथ ही साथ आने वाले जितने भी बलिदान थे उनको भी उसने, भविष्य के सारे बलिदानों को मिटा डाला। इसलिए आज हम जब परमेश्वर के सम्मुख जाते, हमें कोई मेमना या कोई कबूतर या कोई और भी प्राणी की बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस सिद्ध बलिदान को दे दिया। हमारा परमेश्वर सिद्ध बलिदान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ बलिदान है। आए इसलिए हम परमेश्वर के पास जाते, जैसे कि ये लिखने वाला, इब्रानियों की पत्री लिखने वाला इन सारे लोगों को चेतावनी देता है ताकि वो सिद्धता की ओर बढ़ सके, परमेश्वर के उस बलिदानों को जान सके, फिर से उन साधारण सी उद्धार और क्या, कैसे जीना है, क्या करना है, इन सारे नए नए प्रारंभ की शिक्षाओं के ऊपर उद्धार और पश्चाताप ही टिके ना रहे, लेकिन इसे छोड़कर और भी आगे बढ़ सके। इसलिए यहाँ पर वो उन्हें चेतावनी देता है। और आज वो चेतावनी हमारे भी सामने है कि हम ये उद्धार की बातें और पश्चाताप के जो जानना, उससे आगे बढ़कर परमेश्वर के इन कार्यों को जानकर, उसके महान याजक पद को जानकर और महान उसके वाचा को जानकर और साथ ही साथ महान उसके बलिदान को जानकर, उसके श्रेष्ठ बलिदान को हम जब जान चुके हैं, इस चेतावनी को हमें एक्सेप्ट करके, उसे स्वीकार करके हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। आज भी बहुत सारे लोग हैं
हमारे मसीह जीवन में बहुत ही कमजोर जीवन को व्यतीत कर रहे, वो उतने मजबूत नहीं हो पा रहे मसीह जीवन में। और यह भी लोग जो थे, जिनको इब्रानियों का लिखने वाला इन सारे इब्रियों को लिखता है, उन्हें चेतावनी देता है। और वो चेतावनी आज भी हमारे जीवन में है, क्योंकि आज भी हम जो शिक्षा है आरंभ की, उन्हीं को लेकर, उन्हीं को पकड़े हुए हैं हमें आज आगे बढ़ना है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के स्वाद को चख चुके थे। लेकिन अगर वो स्वाद को चखकर अगर उनसे भी वो दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के इन सारे बलिदान को, परमेश्वर के कार्य को जानकर भी अगर वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो उनको वापस फेर लेना अनहोना है, वो वापस नहीं ला सकते। और आज वही चेतावनी आज हम सबके सामने है। अगर हम परमेश्वर के उस स्वाद को चखे हैं और ये आरंभ की शिक्षाओं को ही पकड़े रहेंगे, तो डर है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और आज उस चेतावनी को हमें स्वीकार करते हुए हम परमेश्वर के इन महान बलिदानों को जब जानते हैं, हम उसके करीब आए, उसके वचनों में बढ़े, उसकी आराधना करें, उन्हें उसके इन महान कार्यों को जो उसने किया है। जब इन कार्य को आज जब याजक पद धारण किए हुए, जब हम याजकीय कार्य को करते हैं, परमेश्वर के पास हम जब लोगों की प्रार्थना को, दुआओं को लेकर आते हैं, जब हम उन्हें नई वाचा के बारे में सिखाते हैं, इन सारे कार्यों में हम परमेश्वर की महिमा करें। हम लोगों को सिखाकर उन्हें परमेश्वर के करीब लाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। उन्हें इन शिक्षाओं में बढ़ने के लिए हम लोगों की सहायता करें और लोगों को सिखाएं, ताकि वो आरंभ की शिक्षाओं को नहीं, लेकिन परमेश्वर में मजबूत हो जाए, ताकि कितनी भी परेशानी, कितने भी दुख संकट उनके जीवन में आए, कभी वो परमेश्वर से दूर ना हो सके। आए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें।